दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। बता दें कि रेखा गुप्ता को दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगी और उनके प्रशासनिक क्षमता और अनुभव से राज्य को नई दिशा मिलेगी। रेखा गुप्ता, जो कि लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिल्ली के नागरिकों को बेहतर शासन देने का संकल्प लिया है। रेखा गुप्ता को दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनकी टीम को भी बधाई, शुभकामनाएं। श्रीमती रेखा गुप्ता को दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भाजपा के नवनिर्वाचित महापौर संजय पांडे ने स्थानीय भाजपा जिला कार्यालय में आज प्रेस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित भाजपा नगर सरकार शहर के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव संकल्पित रहेगी और आमजन से जुड़ी प्रत्येक छोटी बड़ी समस्याओं का अविलंब निदान होगा। स्वच्छता को लेकर विशेष प्रयास योजनाबद्ध रूप से पूरे किए जाएंगे और अटल संकल्प पत्र की घोषणाएं अटल हैं। सारी घोषणाएं समय पर पूरा करेंगे और शहर की देवतुल्य जनता ने अटूट विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज की प्रेस वार्ता जनता जनार्दन का आभार करने के लिए है। इस प्रकार से जनता जनार्दन का अपूर्व समर्थन दिख रहा है, उनका आशीर्वाद और उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये अपने आप में 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी नगर निगम में हुई है। हमारे कार्यकर्ता बहुत लगन के साथ, परिश्रम के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कूच में लगे रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड शो भी यहाँ पे हुआ। हमारे विभागीय मंत्री अरुण साहू जी ने बराबर समय समय पर सारी गतिविधियों की जानकारी लेते थे। हमारे प्रभारी केदार कश्यप जी, हमारे सांसद माननीय महेश कश्यप जी, सारे हमारे नेता, जिला संगठन के वेद प्रकाश जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिस प्रकार से इस चुनाव में अपने आप को झोंक दिया, एक प्रकार से युद्ध के समर में अपने आप को झोंकने के समान था। और उसी का परिणाम है कि जनता का जो विश्वास था, जो जनता हमको आशीर्वाद शुरू से ही व्यक्त कर रही थी, टिकट अनाउंसमेंट होने के दिन से जनता जनार्दन का आदेश एक बहुत बड़े परिणाम के रूप में तब्दील हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के 30 पार्षद हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का महापौर लगभग 9,000 मतों के साथ जीत कर आपके सामने उपस्थित है। वास्तव में महापौर नहीं, मैं तो कहूँगा सेवक हूँ और सेवक के रूप में हमारे सारे पार्टी के लोग, पार्टी के पार्षद और मैं जनता के बीच में सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 के विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसी को लक्ष्य बनाकर एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर हम आगे बढ़ेंगे और उनके लिए कितना सहयोगी भूमिका जगदलपुर नगर निगम रहेगा, उतना सहयोग करेंगे। स्वच्छ जगदलपुर, स्वस्थ जगदलपुर, विकसित जगदलपुर और सुंदर जगदलपुर, इस परिकल्पना के साथ शहर को स्वच्छ भी करेंगे, विकास के नए पैमाने भी गढ़ेंगे और रोजगार के भी अवसर बेरोजगारों को उपलब्ध कराएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं। जलाशय जो है दलपत सागर और गंगा मुंडा पे हमारा स्पेशल फोकस होगा। शहर को व्यसन मुक्त बनाने के लिए भी प्रयास करेंगे। सारे आयाम जो नगर निगम कर सकता है, उस आयाम में जन सहयोग के माध्यम से आप सबके राय मशवरा, जन सहयोग के राय मशवरा, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मशवरा करके हम पूरे 48 वार्डों का खांचा खींचकर
शहर में बहुत जल्द ई बस शुरू होने जा रहा है। नगर निगम के द्वारा टेंडर प्रक्रिया करने जा रही है और ई बस के लिए डिपो बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बहुत कम रेट में लोगों को परिवहन का सुविधा शहर के अंदर मिल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी योजना है। ये एक बात अमित कुमार, आयुक्त नगर निगम बिलासपुर ने कही है। पीएम ई बस के लिए जो सिविल और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इसके अंतर्गत निगम के द्वारा टेंडर कर दिया गया है। वर्क ऑर्डर देते ही इसका कार्य प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो उनका सेंट्रलाइज टेंडर दिल्ली से हुआ है, तो हमें लगभग अगले 3-4 माह में इसमें एक अच्छे डेवलपमेंट की उम्मीद है। सर, इसमें क्या किराया रहेगा आम जानों के लिए? सर, क्या राहत देंगे आप? अभी इसमें किराया का निर्धारण नहीं किया गया है। ये जो पूरा जो ऑपरेशन रहेगा, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है व्हीकल का, वो इसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है कि जो वेंडर होंगे वही इसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करेंगे, और जो वीजीएफ होता है, वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है, वो हमारे द्वारा नगर निगम के द्वारा इसमें किया जाएगा। तो उस पर भी पूर्ण रूप से डिसीजन नहीं होगा। बेमेतरा नगर पालिका के निर्वाचित अध्यक्ष विजय सिंह की आज विशाल विजय रैली मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण से पूरे नगर में भ्रमण किया गया और इस आभार रैली में सांसद विजय बघेल, विधायक, पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल सहित सैकड़ों नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगर पालिका परिषद बेमेतरा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता से नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सिंह एवं पार्षदों की जीत हुई है और यहां जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सिन्हा ने आभार रैली निकालकर नगर के लोगों का आभार व्यक्त किया। सुरेश जी और संचालक के रूप में जो हर्ष तिवारी जी, इन सब ने मेहनत की है, आज उसका प्रतिफल है। मैं किन किन का नाम गिनाऊं? यहाँ पे हमारे लाला साहू जी भी हैं, सुरेश पटेल जी भी हैं। सबकी सामूहिक युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और समस्त कार्यकर्ता भाई बहन की मेहनत आज बन रही है। मैं सबको, मैं मोंटी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई मोंटी साहू जी, सबका, राजेंद्र शर्मा जी, सबका एक सामूहिक प्रयास इसमें दिखा है। और इसी तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी चलती है। पार्टी जो आदेश कहे उसके परिपालन में हम लोग लगातार लगे रहते हैं। उसका प्रतिफल है कि लगातार इस देश में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, सबसे ज्यादा संख्या किसी राजनीतिक पार्टी की इस देश में है तो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के बाद आज विजय रैली, आभार रैली, जनता जनार्दन ने जिस प्रकार से जनादेश दिया, आज उनके आभार और उनके आशीर्वाद का अभिनंदन, स्वागत करने के लिए हम सब पूरा भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग लोकसभा के सांसद, बेमेतरा के विधायक, जिला अध्यक्ष सहित पूरे तमाम हमारे कार्यकर्ता जो है पूरा घर घर, डोर टू डोर और रोड शो के माध्यम से हम सब अभिनंदन करने के लिए निकले हुए। चांपा पुलिस ने आरोपियों की बारात निकाली। दरअसल बीते दिनों ग्राम गोविंदा से बारात चांपा के वार्ड नंबर 2 में से आई थी, जिसमें कि आए बाराती का किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें वार्ड के ही रहने वाले कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद विवाद गरमाया और लोगों ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा और उनकी चांपा में बारात निकाली। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने रस्ते भर अपराध अपना पाप है, कानून हमारा बाप है का नारा लगाते हुए न्यायालय परिसर तक वहां गए। चांपा थाना क्षेत्र में धोबीपारा में गोविंदा बमनीडी से एक बारात आई हुई थी। उसमें नाचने पर को लेकर विवाद हुआ और जिसमें बारातियों और मोहल्ले वासियों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें मारपीट में जो है एक बाराती घायल था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इससे पूर्व तत्काल जो है चांपा पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर लिया गया था और एक घायल की मृत्यु होने से उसमें हत्या का धारा जोड़ी गई है और मामले के सभी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको आज न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। सर, बारात निकाली गई है, बारात में ही झगड़ा हुआ और पुलिस ने एक अच्छा संदेश देते हुए बारात निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे उसमें? इसमें जो घटना में शामिल आरोपी जो हैं उनके कुछ आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड थे। उनको इसलिए जो है अधिक सज़ा मिले और उसके लिए हम लोग उस तरीके से
लिखा पढ़ी कर रहे हैं और समाज में एक संदेश जाए कि आपराधिक तत्वों को जो है संभल कर रहना चाहिए। पुलिस जो है सब पर नज़र बना के रखी है और इनको कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश छत्तीसगढ़ में बालोद जिला के ग्राम पंचायत घब्दी सरपंच पद पर ताला और चाबी छाप चुनाव चिन्ह का प्रत्याशी राजू लाल टंडन ने कहा कि गांव में संपूर्ण विकास के लिए ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों और फैसले कानून व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर विवादों का समाधान, ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धन का सही इस्तेमाल, गाँव में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन जैसे कार्यों को प्रमुखता से करेंगे। ग्राम पंचायत गांव में शासन की बुनियादी सुविधा के लिए एक राजनीतिक संस्था है और ग्राम पंचायत में सरपंच पंच का चुनाव मतदाता करते हैं। पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहते हैं। हमार घर के लड़का हरे हमेशा हर आदमी के साथ देते बेचारा है और हर के आदमी हरे हमू मन हा एकर सहयोग करबो। अब यह करबो अच्छा विकास करते हर के आदमी के कोई भी मुसीबत में रही ते खड़ा हो जाते और जाते आते हर चीज के यह है अच्छा है आदत ध्यान सब चीज के लिए सरपंच पद में खड़े हैं। राजू नाम है ओकर अब ताला चाबी खड़े मोर गाँव में मैं हाँ ये काम करना चाहता हूँ, जैसे शिक्षा, स्वच्छता, बिजली, सड़क, जैसे कई प्रकार के समस्या थे ओला मैं सुलझाए के कोशिश कर हूँ। जैसे कि अब कई प्रकार के जैसे विधवा पेंशन है, आवास है, तो ये सब कार्य में हाँ कर हूँ बना के दूँ। जैसे मोर गाँव में कोई भी सीसी रोड है मतलब सब ला मैं अपन जैसे सरपंच पद में खड़े हूँ तो बिल्कुल बना के दूँ। मैं अभी उप सरपंच रहे हूँ तो देखे मोर गाँव में जैसे कई प्रकार के समस्या थे तेला कुछ दूर तक मैं अपन कुछ हद तक के अपन में खुद है अपन मतलब सुलझा हूँ, तो आगे यही करूँ मैं। पंचायत चुनाव के दौरान रायगढ़ जिले के एक नए विवाद का मामला तब सामने आया जब पीड़ित ग्रामीण बड़ी संख्या में बीती शाम लिखित आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने पुसौर पुलिस पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाकर कलेक्टर से फरियाद लगाई। साथ ही कलेक्ट्रेट भवन के सामने घटना के विरोध में नारेबाजी की। ग्रामीणों के मुताबिक सरपंच चुनाव में हारी हुई महिला प्रत्याशी का दबंग पति अशोक गुप्ता, वसंत गुप्ता और शशि प्रधान दर्जनों अन्य उपद्रवियों के साथ ग्रामीणों के घर घुस गया था और तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम साहेब राम चौहान है। हमन ग्राम गोतमा के हन और कल चुनाव हो रही जीते हुए प्रत्याशी खुशहाली मनाई, प्रसाद बांटे, चोकर प्रसाद खान। तो हारने वाला प्रत्याशी क्या कहते हैं रिस में दारू सारू पिया के 100-150 आदमी लान के घर घर में पिटवाई कर स्टाटी ला तोड़ दिए थे, काकर घर ला तोड़ दिए थे और बहुत पिचकाट कर थे मोदे। मारपीट नहीं करी थे, घर भीतर ले हमन नहीं निकले, लेकिन टाटी मन ला बहुत मारी थे। जान बचाए बर भागत रहन, गिरे हन, पड़े हन। कौन मारने वाला कौन है? गांव के लड़का मन है, गौटिया अशोक बता रहा था। अशोक गुप्ता, बसंत गुप्ता, शशि गुप्ता, दिनेश गुप्ता मारपीट करी। गोपाल गुप्ता और हिंसा डर में हमन ओती ध्यान नहीं देन, बाहर में ठोकत है, हमन अंदर में हन कहा जान और कोती छुपे की कोशिश करत हूं। मेरा नाम बबीता यादव है, मेरे पति का नाम वासुदेव यादव है। हम लोग ग्राम गोतमा के हैं निवासी। हम लोग मतलब अब 17 तारीख को चुनाव हुआ। उसके बाद जब रिजल्ट आया है उसके बाद अगले रात को हमारे यहाँ रात को 9:30-10 बजे के आसपास है एकदम मतलब 100-150 आदमी होंगे, बाहर नहीं निकल के देखे, लेकिन बहुत हंगामा हो रहा था एकदम। और आके एकदम मतलब गाली गलौज किए, पथराव किए, डंडा वंडा से हमारा छप्पर छानी सबको फोड़ दिए हैं। बाहर निकलो, तुम लोग को जान से मारेंगे, तुम लोग को इस गाँव में नहीं रहने देंगे। और यहाँ तक कि वोट की सुबह दिन मतलब चौकीदार से मतलब हाँक करवाया गया था कि जो भी मतलब हमारे उनके विपक्ष में मतलब केसापाली से भी हमारे खड़े हुए हैं सरपंच के लिए, तो उधर अगर कोई वोट दोगे तो वहाँ उस गांव में तुम लोग चूड़ी पहन जाओ बोल के ऐसे हाँक करवाए थे। फिर रिजल्ट जब आया ऐसे जब हार गए तो हमारे घर में इतना मतलब हंगामा करवाए हैं। रात को 9:30-10 बजे के बीच में हुआ है। महिलाओं के साथ भी हाँ, महिलाओं लोगों को भी मतलब बहुत गाली गलौज किए।
पत्थर वत्थर घर के अंदर तक फेंके हैं और अब बहुत मतलब दहशत वाला माहौल बन गया हमारे घर में। क्या नाम है उनका मारपीट करने वाला? मारपीट करने वाले लोग वही अशोक गोटिया के नाम से जानते हैं। उनकी पत्नी इस बार खड़ी हुई थी चुनाव में, जो इस बार हार गई है, तो उसके गुस्सा के आवेश में उनका भड़ास हमारे मोहल्ले में निकाल रहे हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।